और अब आज हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ना, ये एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये क्या होता है कि मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट होता है, राउल्ट के नियम को पालन करता है ना। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम होता है कि विलय घटक का मोल अंश, यानी जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट का जो मोल अंश होगा उसके आंशिक दाब के हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो उसने दिया था कि आदर्श और सॉल्यूशन है जिसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा ना, आइडियल सॉल्यूशन होगा कि जो राउट के नियम का पालन करेगा, यानी P बराबर एक्स के मोल ए के मोल उसका पार्शियल प्रेशर प्लस बी के मोल उसका पार्शियल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, उसका टोटल प्रेशर हो जाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, ये बराबर रहेगा। ठीक, तो ये क्या होगा, राउट का नियम का पालन कर रहा है उस टाइम। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया और सॉल्यूशन बी मिल गया, जो मतलब कि एंड प्रोडक्ट मिला ए बी। ठीक, तो यानी ए के बीच में जोन से फोर्स लग रहा होगा वो बराबर है, बी के बीच में फोर्स बिल्कुल बराबर है, और जो मिलकर दोनों को बन का आया, जो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो भी क्या है, बराबर है। तो जब इन तीनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो दोनों तीनों के बीच में क्या बराबर, एक दूसरे के बराबर होगा, तो तब उसको बोल रहे हैं हम आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अगर फोर्स एक जैसा लग रहा होगा, इसके बीच में भी इसके बीच में एक समान है, तो जैसे कि मान लीजिए 5 ml लिया और ये 5 ml, तो टोटल प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 10 ml बनना चाहिए ना। तो इसका मतलब यह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों तीनों के बीच में क्या बराबर, तभी तो अगर अपोजिट होता है तो या तो कम हो जाता है फिर ज़्यादा हो जाता है, इस तरीके से होता है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनके सभी के बीच एक जैसा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा वी मैक्स क्या बराबर, क्यों, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक जैसा, इसलिए डेल्टा मिक्स वी क्या है, बराबर है, बराबर 0। डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा, 0 होगा, और डेल्टा जी मिक्स भी क्या होता है, 0 ही, वो 0 नहीं हो सकता, गिब्स एनर्जी वाला 0 नहीं होने का। ठीक है ना, देखिए जो एंट्रोपी होती है ना, डेल्टा एस मिक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या होती है, रेंडमनेस होती है। रेंडमनेस का मतलब होता है, रेंडमनेस होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगी, यानी अगर ग्रेटर देन 0 आना तो इसका मतलब क्या हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रेंडमनेस ऑफ इंक्रीज, क्योंकि रेंडमनेस का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ से 5 थे टोटल कितना मतलब 10, तो रेंडमनेस बढ़ेगी ना, यानी उसकी अमाउंट तो बढ़ी गई ना, तो 10 हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फॉर द आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या होगा, डेल्टा जी 0 होगी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, डेल्टा एक्स मिक्स ग्रेटर देन मतलब कि लेस देन 0 मतलब कि 0 होगी, या फिर डेल्टा एच मैक्स नॉट इक्वल टू 0, या फिर डेल्टा एच मिक्स क्या होगी, 0। तो डेल्टा एच मैक्स क्या, एच क्या होगी, वो 0 होगी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, देख डेल्टा एस क्या होगी ना, एंट्रोपी होती है ना, तो एंट्रोपी देख, मान ली यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, उससे क्या बन गया, एक मोल हाइड्रोजन का बना, नहीं बना, कितने मोल यूज किए थे यहाँ से 2, और यहाँ से कितना मोल बना 1, तो एंट्रोपी बढ़ी या घटी, एंट्रोपी घट गई वहाँ से, तो एंट्रोपी क्या होगी, माइनस में। इस तरह से माइनस निकालते हैं, माइनस का मतलब है कि तेरे को मिल सकता है ऐसे मिल सकता है इस तरह के 0, तो नेगेटिव तभी तो होगी ना, 0 से नीचे तो होता है नेगेटिव। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉट ओबे द राउल्ट लॉ, ये राउल्ट लॉ को मतलब कि फॉलो नहीं करता, तो नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल हो जाएगा ना बस। ठीक, अब जो वहाँ से थे वहाँ से क्या होंगे, अपोजिट हो जाएगा उसके, है ना। डेल्टा मिक्स क्या होगी, वो नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं होने के उसके वो। ठीक है ना, और ना ही क्या होगा, और वी मैक्स उसके इक्वल होगी, लेकिन एंट्रोपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, एंट्रोपी नेगेटिव नहीं होनी, होगी पॉजिटिव है। ठीक है ना, माइनस में नहीं जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन इंट्रैक्शन पर आता है ना, क्वेश्चन इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रैक्शन
जो होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड होता है कि फोर्स कितना है उसके बीच में, ठीक है ना। तो फोर्स कितना, देख सोल्यूट सोल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, या फिर सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, इसको हम सोल्यूशन भी बोल सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन बढ़ जाएगा ना यहाँ से। अब देखते हैं कि किस तरीके से होगा। देख जैसे कि सोल्यूट है ना, ये ठीक यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है ना। अब अगर सोल्यूट 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 है ना, ये ध्यान रखना कि ये डिपेंड करेगा पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड पर। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं तो क्या होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देख याद रखा कि मैंने कि जो सोल्यूट सॉल्वेंट का जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि आप खुद सोचो, जैसे कि सोल्यूट सोल्यूट का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल C2H5OH। अब C2H5OH यानी ये सोल्यूट सोल्यूट है ना, C2H5 सोल्यूट सोल्यूट मान लो इसका है ना। तो आपस में ही क्या करता है ना, जो C2 देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो C2H5OH होता है ना, ये आपस में ना हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं पहले। यानी जो मैं पहले जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उस टाइम क्या है ना कि मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, लेकिन जब उसमें अब उसमें क्या काम करना है ना, सोलवेंट देख अगर मैं देख एक है सोलिड सोल्यूट का हो सकता है ज़्यादा, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का हो सकता है ज़्यादा, या फिर बोथ का नहीं हो सकती, या फिर बोथ, ठीक है। तो अगर दोनों को मिल गया, मान लीजिए इसके अंदर अंदर हमने क्या किया कि जी C2H5 में हमने एन हेक्सेन डाल दिया। जब एन हेक्सेन डाल देंगे ना तो एन हेक्सेन क्या काम करता है, इनके बीच को ना ये जो बॉन्ड है ना ये इनको वो तोड़ देगा। तो जब ये टूट जाएंगे बॉन्ड तो क्या होगा ना, तो फिर तो ये वीक हो जाएगा ना। तो इसलिए सिंपल सी बात यह है कि एन हेक्सेन को जो C2H5 होता है उसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से ही होता है। तो जिसकी वजह से एन हेक्सेन डालने से क्या होता है ना, उसका बॉन्ड टूट जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, इस कंडीशन में जब सोल्यूट सोल्यूट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो जो डेविएशन होगा पॉजिटिव रहेगा। एच मैक्स क्या होगा, क्योंकि भाई ये वेपर देख वेपर बढ़ेगी ना, जैसी बात है वेपर बढ़ेगी, तो वेपर बढ़ने का मतलब ये क्या है ना कि जिस टाइम इसमें एन एक्सीडेंट डाल दिया हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो ये वेपर में उड़ जाएगा। तो जब वेपर में उड़ जाएगा तो क्या होगा, देख जब वेपर में यानी वेपर मिल गई डेविएशन पॉजिटिव मिल गया, और वेपर उड़ गई तो डेविएशन पॉजिटिव मिल गया। और एच मैक्स जो होगा ना वो पॉजिटिव मिलेगा। एच मैक्स पॉजिटिव मतलब ये है कि उसमें कुछ चेंजेस दिखेगा, अब यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा। और डेल्टा एच और डेल्टा एच मैक्स तो होता ही एंथैल्पी एनर्जी होता है कि एनर्जी कितनी चेंजेस हो रहे हैं, तो एनर्जी इसमें चेंजेस होते हुए दिखाई देगी। तो ये सब कुछ हो जाएगा पॉजिटिव। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन ए था एक सॉल्यूशन बी था, दोनों को मिलाया तब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन जब उन दोनों को मिला दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यही सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, जैसे कि CH3CO CH3। अब ये सिंगल सिंगल रहेंगे तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, लेकिन जब दोनों के साथ मिक्स कर देते हैं ना, जब सोल्यूशन बन जाता है क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो कम हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा कम। इससे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो घट जाएगा, तो वेपर प्रेशर माइनस मिल गया। तो जब वेपर प्रेशर माइनस मिल गया तो जो डेविएशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, वेपर बन ही नहीं पाएगी तो वेपर नीचे हो जाएगा। डेविएशन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होता है वो बताऊँगा आगे मैं। अब वॉल्यूम, वो देख वॉल्यूम कम होगी ना, ए मिला है मान लीजिए 5 ml मिला है, ये भी 5 मिला है, तो ये जो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी कम, क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो ये भी कम मिल जाएगा। तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, तो ये नेगेटिव मिलेगा है ना। जब सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में
जब सॉल्यूशन बन जाता है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन गया, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो डेविएशन हो जाएगा नेगेटिव। हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, डेविएशन हो जाएगा नेगेटिव, तो ये वैल्यू सही साइन नेगेटिव हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो डेविएशन हो जाएगा पॉजिटिव। बस सीधी सीधी सी बात यहाँ, जब पॉजिटिव होगा तो वेपर बन जाएगी। ठीक, एक इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये वो बोलते हैं ना, इसको एनिलीन बोल रहे हैं ना, उसके साथ क्या मिला दिया हमने, जो होता है अल्कोहल होता है जो, तो ये 50 ml है, ये 50 ml है। अब इनको दोनों को मिलाएंगे तो जो होता है ना, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, तो जब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो डेविएशन नेगेटिव आएगा। डेविएशन नेगेटिव का मतलब है कि वॉल्यूम कम मिलेगा, नेगेटिव हो जाएगी ना वैल्यू मतलब कि 50-60, ये 50-60 मतलब कि 50-50 है, तो कितना मिलना चाहिए था 100 ml, लेकिन 100 ml नहीं बनना, वो कम बनेगा, तो लेस देन 100 ml होगा या फिर ग्रेटर देन 100 ml होगा, फिर ये नन या फिर इक्वल 100 ml, तो लेस देन 100 ml। ठीक है, अब CH3 ये हमारा क्या है, एसीटोन है यहाँ से, है ना, एसीटोन ग्रुप है यहाँ से, कार्बन डबल बॉन्ड एस, कार्बन डबल बॉन्ड एस। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, अब देख जाहिर सी बात है कि फोन जो फोन होता है ना, FON, फोन जो होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें सबसे ज़्यादा बनता है। सबसे पहले बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड F के साथ, अगर F है तो हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। O होगा तो हाइड्रोजन तब भी बनेगा एकदम, और N होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। और जब मैंने बताया तुम्हें कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देख लो पॉजिटिव कहाँ से है, तो H- क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब C2 प्लस HCS2, ऑक्सीजन देख ऊपर आती है, सल्फर आता है नीचे, तो ये कौन सा सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, फिर कौन सा सोल्यूशन है, तो ये फॉलो करता है कि आइडियल सोल्यूशन को। देख ऑक्सीजन है यहाँ से, CO2 है यहाँ पे, आइडियल सोल्यूशन होगा या फिर HMX पॉजिटिव होगा, या फिर क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर ना इफेक्ट कम हो जाता है ना, ऊपर से आने पर नीचे इफेक्ट क्या हो जाता है, कम, तो ये आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, देख जैसे कि हैं क्लोरीन और ब्रोमीन है, क्लोरीन ब्रोमीन इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई मतलब ही नहीं, तो क्या कर देते हैं, ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोप्स क्या होता है, देख एजियोट्रोप्स क्या होता है ना, डायग्राम समझते हैं डायरेक्ट बस। एजियोट्रोप्स होता है कि कोई चीज़ लिक्विड में जितनी है उसको हमने वेपर बनाया उसका, ठीक, यानी जितनी वो जो परसेंटेज में लिक्विड माना हुआ वही परसेंटेज उसकी वेपर में बन गई, और वही परसेंट वेपर में बनने के बाद फिर वो जब लिक्विड में तो वही परसेंटेज है। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वेपर में हो, चाहे उसके बाद फिर दोबारा लिक्विड में, अगर उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स मिक्सचर बोलते हैं। अब खुद बताओ, जब यो लिक्विड में, वेपर में, या फिर दोबारा लिक्विड बनेगा, उस टाइम पर तीनों ही कंडीशन में क्या आयो, मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, तो क्या इसको हम अलग कर सकते हैं, ए को अलग कर दो, बी को अलग कर दो, नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से हम इसको हम अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, इसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, अब देखो कि मैक्स एजियोट्रोप्स के जो मिक्सर हो उसके टाइप्स कितने होंगे। एक तो मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स होते हैं, होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। जो मिनिमम होगा ना, मिनिमम का ये मतलब है कि भाई उनके बीच में पहले जो सोल्यूट या सोलवेंट उनके बीच में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड था, जैसे कि C2H5OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब इन्हें दोनों का अगर आपस में मिला था तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट जाएगा ना, जब वो टूटेगा तो डेविएशन कैसे मिल जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो वेपर तो मिल लेगी ना, देख वेपर मिल ली थी ना, जो मैंने पीछे बताया था तुम्हें, उसमें क्या था,
इसमें ये था ना कि वेपर मिलेगी और डेविएशन क्या होगा पॉजिटिव, तो डेविएशन पॉजिटिव या फिर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स बोल दो या फिर पॉजिटिव, यहाँ डेविएशन पॉजिटिव हो रहा। तो ये यही कारण है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पहले थे उनके बीच में, वो टूट गए बस, तो वेपर मिल गई, तो बॉन्ड टूट गया तो वेपर मिल गई, वेपर मिल गई तो क्या हो गया, डेविएशन पॉजिटिव आ गया। फिर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, अब हमने उनको मिलाया, और मिलाने के बाद है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा ज़बरदस्त बन गया पहले, है ना, क्योंकि NH3 भी क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा बना लेते हैं ना। तो जब ये बन गया तो नेगेटिव डेविएशन आ गया, नहीं वेपर नहीं बनने की, अब वेपर तक नीचे आना, तो वेपर नहीं बनने की, लिक्विड होगा ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे कि HCl प्लस H2O, HCl के बीच में H2O के बीच ये भी वेपर, देख यहाँ पे परसेंटेज ये NCERT का उठाया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डेविएशन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक, ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू सारी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज मैक्सिमम एजियोट्रोप्स, देख यहाँ लिख रहा क्या है कि हेप्टेन और डेकेन, ये तो कुछ है नहीं, H2SO देख NH3 और H2O, ये क्या है अभी हमने पढ़ा कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बाद में स्ट्रॉन्ग और को बन जाता है, जाल बन जाता है पूरा, है ना। स्टोर ये क्या ये दिखाएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक नया टॉपिक है, उसका नाम है वेंटो फैक्टर, यानी उसे आई से दिखाते हैं। वेंटो फैक्टर जो होता है ना, या उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल दो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट, ठीक है ना। तो वेंटो फैक्टर में क्या होता है ना कि एक तो एसोसिएशन एक डिसोसिएशन होता है, दो वर्ड, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इज ए टर्म फॉर ऑफ ए वेंटो फैक्टर। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन वेंटो फैक्टर क्या होती है, उससे ही टर्म यूज की गई है ना। तो आई वेंटो फैक्टर को ऐसे दिखाते हैं, आई बराबर क्या होता है ना, अब्जॉर्ब्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे से स्टार्ट करेंगे, 4 टाइप की होती हैं, वो बताऊंगा मैं आगे ना। हम यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं केवल डिसोसिएशन क्या हो और एसोसिएशन क्या हो। अब खुद बताओ वेंटो फैक्टर कैसा डिफाइन करेंगे। देख डिसोसिएशन में टूटा हुआ कुछ, जैसे कि NaCl है, सो N पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी कितनी थी ना इसकी, भाई नॉर्मल था वो एक ही तो था, NaCl पूरा पूरा एक था ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी इसकी थी, एक थी यहाँ से ना। अब वो टूट कर कितना बनेगा, एक और एक दो, तो एब्जॉर्ब कितना मिलेगा मुझको, 2। तो आई फैक्टर क्या होता है, एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कितना मिला, और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कितना था, तो कितना आएगा। तो जो हमारा जो मतलब कि डिसोसिएशन होता है ना, उस टाइम उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है हमेशा, 1 से क्या होती है हमेशा ज़्यादा। ये क्वेश्चन आता है कि डिसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी मतलब कि जो वेंटो फैक्टर कितना होगा, वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। और एसोसिएशन में क्या होता है ना, देख जैसे 2 मोल थे, 2 मोल से क्या बन गया 1 मोल, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी 1, और नॉर्मल कितनी थी वो 2, 0.5, तो एसोसिएशन ये हो गया एसोसिएशन। यानी एसोसिएशन में हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 से कम, हमेशा 1 से कम होती है। और अगर आई की वैल्यू अगर 1 है, यानी वेंटो फैक्टर अगर 1 है, तो ना तो नो एसोसिएशन हो रहा और ना ही डिसोसिएशन हो रहा। और उसके एग्जाम्पल होते हैं शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, फ्रक्टोज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये होते हैं। आई की वैल्यू 1 होगी तब होगा, और आई की वैल्यू अगर 1 से कम है तो एसोसिएशन हो रहा, और 1 से ज़्यादा है तो डिसोसिएशन हो रहा। और उसका फॉर्मूला हो गया एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, वेंटो फैक्टर। अगर इसका मोलिकुलर मास में अगर है ना, तो नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, इनका इन्वर्स होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। तो रिलेशन बिटवीन द आई एंड अल्फा, अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं अल्फा। अगर हम इसके बीच में एक संबंध स्थापित किया जाए तो फॉर्मूला होता है भैया आई बराबर 1 + n - 1
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो N4 होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन हो जाएगा उसके बाद के नंबर ऑफ मोल होते हैं N, कितने नंबर ऑफ मोल मिल रहे हैं, या फिर इसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं हम, अल्फा बराबर Ni-1/n-1, ठीक है ना। तो इसका यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा। देखो कैसा, टाइप्स ऑफ सोल्यूट या फिर इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूट ए और बी, ठीक है ना, ए और बी। अब ये टूटेगा तो कितना हो जाएगा, दो बनेंगे ना इसके, दो ही तो बनेंगे। अब ये टूटेगा तो दो ही बनेंगे। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, अब आई मेरा को ये रहा यहाँ से, है ना, आई ये रहा है ना, तो 1। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ यहाँ पर, भाई आई की वैल्यू कितनी होती है, आई बराबर 1+n-1 इंटू अल्फ़ा होता है ना। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, एक तो है ही हो। अब ये ए और बी है, तो जब टूटेगा तो डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल होते हैं ना, तो दो बनेंगे ना। तो इनकी वैल्यू कितनी, दो, तो 2-1 कितना हो जाएगा अल्फ़ा, तो 1+ ये 1 अल्फ़ा हो जाएगा ना एक, ठीक है ना। अगर ये देखो दो हैं, ये A2 है, तो ये 2 और एक 3, 3 बढ़ेंगे ना ऊपर जाकर, तो वहाँ 2 आ जाएगा। ये भी 2, ये 3 बढ़ेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, AB3 हो गया, तो वहाँ से कितना हो जाएगा, वो ये 3 होते, एक माइनस करना है ना बस केवल। तो यहाँ पे 3 रहेगा। ये A2B3 कितना, 2 और 2 4, मेरे 5 हो गया, तो 5 में से एक गया, 4 बच जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। अब तुम सोच रहे हो क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, जैसे कि NaCl पूछ रहा होगा, NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, तो NaCl कितने, 2 है, तो वहाँ कितना रहेगा वो 1। फिर उसके बाद N2SO4, तो ये कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 हो गए, तो यहाँ रहेगा 2। तो इस तरीके से होता है क्वेश्चन। ये मैं तुमको लिख डाल दें तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, ठीक है। देखो कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसे दे सकता हो, K4 ये ब्रैकेट होता है ना, तो FeCN का होल 6 ऐसा 99% डिसोसिएट, फाइंड आउट आई। अगर दिमाग होगा तो एकदम पता चल जाएगा इससे, है ना। कितना होगा भाई, 4 रहा, अरे क्यों निकलेगा 5, तो कितना होगा इसका वेंटो फैक्ट, मतलब कि आई की वैल्यू कितनी होगी इसकी, आई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से ये 4, ये पूरा 5 होगा तो 4 हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो मैं डिसोसिएशन दे रखे 98%, तो वहाँ से 4 हो जाएगा, तो I1+ ये 4 हो जाएगा 98%, है ना। तो 98%, इसकी मल्टीप्लाई करो, 100 से उसको भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 4.92, यानी 5 के लगभग आ जाएगा ना आई की वैल्यू, ठीक है। अब रिलेशन आई और डिग्री ऑफ एसोसिएशन देख, उसमें क्या आता ना, 1 था। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें 1/n-1 अल्फ़ा, तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन, मतलब बाद में कितना हो गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं तुम। यहाँ 3 है ना, यहाँ पे एक ही बन गया, तो उसकी वैल्यू तो एक ही है भाई, ठीक है। तो अब हम